वफ़ी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा ए गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहय्युद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर सुने कि तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं, तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी ज़ात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको क्या पैगाम दे रहा है कि अपनी ज़ात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। आज इंसान कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजनेस से, कारोबार से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जरूर है। लेकिन जब वो शाम को घर आता है, एक दुकानदार आदमी जब रात को दुकान बंद करके अपने बिस्तर पे पहुंचता है, तो वो सोचता है और जोड़ता है कि आज मैंने कितना सामान बेचा है, आज मुझे कितना मुनाफा हुआ है,
आज मुझे कितना नुकसान हुआ है, आज कितने लोग मेरी दुकान से सामान नकद खरीद कर लेकर गए हैं और कितने लोग उधार लेकर गए हैं। पूरा हिसाब वो शाम को जोड़ करके रखता है। ऐसे ही कोई जिस ताल्लुक से, जिस कारोबार से आदमी जुड़ा है, वो शाम को अपना हिसाब जोड़ता है। जैसे कमेटी के नौजवान ये सिलाई से जुड़े हुए हैं, जब रात में बिस्तर पे जाते होंगे तो जोड़ते होंगे, आज हमने कितनी जैकेटों को सिला है, आज कितना हमारा मुनाफा हुआ है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर आदमी किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है, और जब वो बिस्तर पे पहुंचता है तो वो अपने बारे में सोचता है कि आज मैंने इतना मुनाफा कमाया, आज मुझे इतना लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ। एक बात बताओ, कभी बिस्तर पे लेटते वक्त एक बार भी दिल में ये ख्याल आया कि आज पूरे दिन में हमने कितने वक्त की नमाज पढ़ी है? कभी एक बार भी रात में लेटते वक्त बिस्तर पे ख्याल आया कि आज मैंने कितनी नेकियां की हैं और आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने लोगों को मैंने सताया है, कितने लोगों को मैंने परेशान किया है, कितने लोगों को मैंने नफा पहुंचाया है? एक बार भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता है, एक बार भी हमारे दिल में ये बात नहीं पहुंचती कि आज हमने कितने नेक काम किए हैं। मेरा रब फरमाता है, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपने वजूद पर गौर करो। अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल हमारा सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो हमारी सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर जो हमारा बराबर काम कर रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। आप जरा एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके देख लिया करो, वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे कि किसी का पैर टूट गया है, उस पर प्लास्टर चल रहा है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने पैर तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने हाथ तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने आंखें तुमको सलामत दी, अल्लाह ने जुबान तुमको सलामत अता फरमाई, अल्लाह ने हार्ट, ये दिल तुमको सलामत अता फरमाया, अल्लाह ने किडनियां सलामत अता फरमाई है। कितनी नेमतों से मेरे रब ने इंसान को नवाजा है। औलाद अल्लाह की नेमत है, बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये हरियालियां अल्लाह की नेमत है, ये दौलत अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। एक किस्म के चावल से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए। एक किस्म का आटा है, उससे कितनी नेमतें बनती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी से समोसा बनता है, उसी से जलेबी बनती है। अगर तेरा पेट रोटी से नहीं भरता तो समोसा खा के पेट भर ले। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। और एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई है। एक किस्म की सब्जी से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमें अता फरमाई। उसने हमको मौसमी फल अता फरमाई, उसने हमको मौसमी फ्रूट अता फरमाई, उसने हमको ड्राई फ्रूट अता फरमाई। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। याद रखो मुल्लापुर वालों, जब अल्लाह की नेमतों की आदमी नाशुक्री करता है तब अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। उस रब की नेमतों का शुक्र अदा करो। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया में आए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, सदियां गुजर गई है, लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। देख लो गौसे आजम को पर्दा किए हुए 800
500 साल के वक्त करीब वक्त गुजर गया, लेकिन आज मुल्लापुर की सरजमीन पर उनके नाम की महफिल सजी हुई है। आज उनको दुनिया में याद किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह ये है खैरुन नासी मन यनफउन नास, जो लोगों को नफा पहुंचाता है। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। गौसे आजम ने दूसरों को फायदा पहुंचाया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गौसे आजम को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गरीब नवाज को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी साबिर पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मदारे पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी आला हजरत को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी ताजुश शरिया को याद किया जाता रहेगा। और ये पैगाम दिया जाता रहेगा कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम अपने रब की कितनी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा, बेशुमार नेमतों से। ये थूक जो हमारे मुंह में बनता है ना, आदमी इसको मामूली समझता होगा। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना कई लाख की दवा खा गया, मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। हमने कहा ये थूक से फायदा क्या है? कहते हैं ये थूक जो है ना, इसके अंदर एसिडिटी पाई जाती है, तेजाबियत पाई जाती है। जब इंसान खाना खाता है तो खाने के साथ मिलकर के थूक पेट में जाता है, जो खाने को गला देता है। कितनी बड़ी नेमत है ये थूक। आप सोचो फिर आंख कितनी बड़ी नेमत होगी। ये दिल हार्ट जो है ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, जो बराबर हमारा दिल जो है काम कर रहा है। हल्की सी नस ब्लॉक हो जाए आदमी दुनिया से चला जाता है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। क्या तैयारी की हमने मरने के बाद की? कोई तैयारी है हमारी? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से, फेसबुक चलाने से, इंस्टा पे रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ कि औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ, कि जब जब वो कुरान पढ़ेगी और दुआ करेगी रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगी, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले मिलेंगे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। सारे रुतबे मिट्टी में मिल गए, घमंड मिट्टी में मिल गया, तकब्बुर मिट्टी में मिल गया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद आदमी को कब्र के अंदर जाना है। उस काली कोठरी की क्या तैयारी की हमने? वो आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। बतकाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते हमें डर लगता है अंधेरा हो जाए। तो सोचा है कब्र में तो काली कोठरी है, वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया हमने? कब्र में तो कीड़े मकोड़े हैं। आज हल्की सी चींटी हमारे कान में चली जाए तो पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है। और
कब्र में उन कीड़े मकोड़ों में हमारे जिस्म का क्या हाल होगा। क्या तैयारी की हमने कब्र में कीड़े मकोड़ों से हिफाजत की। है मेरे अजीजों, वही आज हम दुनिया की रंगरेलियों में मस्त हो गए। आज हम दुनिया की रंगरेलियों में ऐसे खो गए कि हम मरने के बाद कब्र को भी भूल गए, कब्र के अजाब को भी भूल गए। अल्लाह अकबर। अपने आका को हमको चेहरा दिखाना है कब्र के अंदर जाकर के। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। आज हम हैं कि हमारे नामे आमाल को झांक करके देखा जाए तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आएगी कि जिस पे सीना तान के कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी। मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाता हूँ। आप बहुत शौक से जिनके नाम पर फातिहा लगती है हलवे पर, और आदमी बड़े शौक से उनके नाम पर फातिहा लगती है और हलवे को खाता है। तारीख में जिनका नाम हजरत उवैस करनी मिलता है। जानते हो कौन है उवैस करनी? आज किसी की बिल्डिंग देखी हम फख्र से कहते हैं अरे इसके तो मजे है। किसी की दौलत देखी फख्र से बोले इसके तो मजे है, ये तो दौलत वाला है। हजरत उवैस करनी को देखो, शान देखो, मकाम देखो, दुनिया में जिंदगी का सलीका देखो, दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। कौन है उवैस करनी? नबी का दीदार बज़ाहिर ना कर सके, लेकिन नाम, मकाम, मर्तबा, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। पूरी जिंदगी सादगी के साथ में गुजारी, नबी का बज़ाहिर दीदार ना कर सके। मेरे आका सहाबा के मजमे में फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। ऐ मेरे सहाबा, उसका नाम उवैस है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना और मेरा पैरहन शरीफ मेरे उवैस को देना और मेरे उवैस से कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है तो हज के मौके पे तमाम हाजी मौजूद थे। आपने ऐलान करवाया कोई हाजी अरकाने हज अदा करने के बाद वापस न जाए, तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी जमा हो जाते हैं। आपने फरमाया अब सारे हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन से आए हैं। यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया यमन के हाजी बैठ जाएं, अब यमन में वो जो कर्न से आए हाजी खड़े हो जाएं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है, ये हजरत उवैस करनी का चचा था। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा तुम कर्न से आए हो? उसने कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा हुजूर उवैस नाम का एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो इस लायक कहाँ कि आप उसका जिक्र करें, वो इस लायक कहाँ कि आप उसका नाम ले। अरे वो तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो गलियों में गुजरता है, बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं उसी दीवाने की बात कर रहा हूँ, मैं उसी दीवाने के बारे में पूछ रहा हूँ। हजरत उवैस करनी के बारे में उमर फारूक आजम पूछते हैं। फरमाया क्या तुम उसे जानते हो? कहा हाँ वो तो मेरा भतीजा है, मैं उसे जानता हूँ। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी कैसे जिंदगी गुजारी सादगी के साथ में। आज हम किसी की बिल्डिंग को देखें तो ललचाने लगते हैं, किसी की दौलत को देखें तो ललचाने लगते हैं। मकाम देखो, मर्तबा देखो, वो हजरत उवैस करनी कि उनको जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, सब जन्नत में जा रहे होंगे, उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया? आवाज आएगी अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर जाओ। मारते थे तो उवैस करनी कहते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो। बाप जब तुम मुझे मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है जिससे मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि खून निकले, मेरे जिस्म पे चोट तो लगे, खून ना निकले ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। वो हजरत उवैस करनी। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए ढाबों में जाते हैं, होटलों पे जाते हैं। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए अपने घर पर आते हैं। उवैस करनी को जब भूख लगती थी तो आप कहीं खाना खाने के लिए नहीं जाते बल्कि तालाब की तरफ आते थे जहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे। तालाब में कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके हजरत उवैस करनी अपने पेट की भूख मिटाते थे।
मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे वैसे करनी। शान देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हालत में होते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, नबी फरमाते हैं अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमा दे। उन्हीं में से हजरत उवैस करनी है। कैसे सादगी से जिंदगी गुजारी, कैसे सादगी से जिंदगी। आज हजरत उवैस करनी का मकाम और मर्तबा सुनते हुए चलिएगा। हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं। हमारा लिबास फट जाए तो हम नया कपड़ा खरीद के सिलवाते हैं। उवैस करनी का जब कपड़ा फट जाता, लिबास फट जाता, तो आप कूड़ा करकट, जहाँ गंदगी पड़ती थी कूड़ा करकट पे जाते, कोई पुराना कपड़ा वहां मिल जाता, उसे उठा के लाते, उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके अपनी जिंदगी को गुजारा। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। शान, जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया मुल्लापुर वालों। हजरत उवैस करनी ने जब गुजरते तो कुत्ते भौंकते उनके ऊपर। एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था पलट करके, कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। ऐ कुत्तों मुझ पे भौंका ना करो। ऐ कुत्तों, अगर पुल सिरात में पार ना कर सका कयामत के दिन तो तुम मुझसे बेहतर हो, और अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। क्या खौफे खुदा है उवैस करनी का। आज हम एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, हम जहन्नम का जिक्र सुने एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज कितने जनाजे कांधों पे रख के कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने लोगों को गुस्ल देते हुए हमने देखा, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम भूल गए कि एक दिन हमें भी 4 लोग उठा के कब्रिस्तान देकर जाएंगे। एक दिन हम भूल गए कि हमको भी दुनिया से जाना है, हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। ये हम भूल गए कि जो हमारा कीमती लिबास जैसे कई शोरूम हम घूम करके खरीद करके लाए, वो हमारे बदन से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उतार करके फेंका जाएगा। ये हम भूल गए, अपनी आखिरत को भूल गए, हम मरने के बाद को भूल गए कि हमें कब्र के अंदर जवाब भी देना है। बस दुनिया में फंस गए, एक दूसरे का हक मारने में, एक दूसरे को सताने में। आज हमने अपनी जिंदगी का मशगला बना लिया है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम सिर्फ बुजुर्गों के नाम सुनते हैं, वाकया सुनते हैं, उनकी अदाओं को अपनाते नहीं, उनके बताए हुए तरीके पे नहीं चलते हैं। वो हजरत उवैस करनी कुत्तों से कहते हैं, ऐ कुत्तों मुझ पर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। अगर कल मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो तुम मुझसे बेहतर हो, और मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। ये हजरत उवैस करनी है। अल्लाहु अकबर। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशा से आ गए, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, ये तो यमन करीब में है, ये आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ पाए? तो नबी ने फरमाया, उनकी एक बूढ़ी माँ है, वो उसकी खिदमत में लगे रहते हैं। उवैस करनी की माँ थी, बूढ़ी माँ थी, लेकिन इश्क था, नबी से मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत थी मदीने वाले मुस्तफा से कि आप रोते थे नबी को याद करके। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोना दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ऐसा इश्क था हजरत उवैस करनी को मदीने वाले मुस्तफा से। मेरा इमाम उसकी तर्जुमानी करता है, जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे हो, जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे हो, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। मेरी दाढ़ी माँ के पैरों से बार बार टच हो रही थी। अरे ऐसी दाढ़ी जो माँ के पैरों से बार बार टच हो, उसमें हीरे जवाहरात नहीं लगेंगे तो फिर और क्या लगेगा? ये माँ बाप की खिदमत है जिसका सिला अलग मिलता है। ये माँ बाप की खिदमत का इनाम है जिसका अलग ही इनाम मिलता है। आज इंसान माँ की खिदमत नहीं करता, आज बाप की खिदमत नहीं करता। कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं औलाद की वजह से। औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने सोचा कि अब ये तो पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जमीन मैंने अपनी मेहनत
मेहनत के पैसे से खरीदी है। आओ मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरा सारा माल खर्च करना चाहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलवाया। बुजुर्ग सहाबी थे, बूढ़े सहाबी थे, एक डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आ रहे थे। जब उनको ये पता चला ना कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो आंखों में आंसू आ गए। रास्ते में दिल ही दिल में अरबी में अशार कहने लगे। अल्लाह अकबर। वो अरबी के अशार ऐसे थे, आका को बताया नहीं, बस दिल ही दिल में गुनगुनाते हुए आ रहे थे। जब आए आका की बारगाह में तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो तुमने रास्ते में अशार कहे हैं वो जरा मुझे सुनाओ। बताया नहीं, ये मेरे आका की शान है। मेरे आका तो दिलों के राज जानते हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों।